नेपाल में गढ़ी माई नाम का एक उत्सव होता है जो कि कुख्यात है दुनिया में सबसे हिंसक धार्मिक उत्सवों में से एक होने पर, या शायद सबसे ज़्यादा ही है वो हिंसक धार्मिक उत्सव। उसमें लाखों जानवर कटते हैं, हर 5 साल में एक बार होता है और इस साल वो होने जा रहा है। बलि के दिन 7 और 8 दिसंबर निर्धारित है। और सबसे जो खेद की बात है, विडम्बना है कि जो हिंसा की धरती रही है, बुद्ध और महावीर की धरती रही है बिहार, ज़्यादातर जो जानवर जाते हैं गढ़ी माई में वो बिहार से जाते हैं। बिहार के जो सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ के लोग बलि देने के लिए नेपाल में अपने भैंस, बकरे और मुर्गे और कबूतर ये लेके जाते हैं और बलि चढ़ाते हैं। तो आप लोगों के प्रयासों से माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2014 में ही आदेश पारित कर रखा था, निर्णय दे रखा था कि इस पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए, क्योंकि भारत का जो पशुधन है उसका परिवहन करा जा रहा है, ये एक तरह का अवैध निर्यात है। और उसके बाद 2019 में भी बिहार सरकार के कई विभागों ने आदेश पारित करे थे कि इस पर रोक लगे, न सिर्फ गढ़ी माई के सफर में बल्कि बिहार में भी जहाँ कहीं पर भी पशु बलि होती हो उस पर रोक लगे। तो अब 2024 में फिर से वो दिन आ गया है, बस कुछ हफ्तों की बात है। तो उसके लिए आए थे और बिहार के चीफ सेक्रेटरी महोदय से मुलाकात हुई, बहुत अच्छी मुलाकात रही और उन्होंने हमें पूरी आश्वस्ति दी है कि इस पर पूरी रोक लगाई जाएगी। तो ये हमारी यात्रा का संदर्भ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार का नाम इस चीज़ के लिए ना जाना चाहे। बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और आज जहाँ बिहार खड़ा है वहाँ वो ऊंचाई की तरफ अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है। बहुत दूसरे ज़रिए हैं, बहुत दूसरे क्षेत्र हैं जिसमें बिहार का नाम प्रसिद्ध होना चाहिए, इस चीज़ के लिए नहीं। ये जो चीज़ है ये धर्म की विकृति के कारण होती है। मैं इसी पे आना चाह रहा था और यही बात आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये जो गाँव में बलि हो रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सिर्फ एक तरीके से रोक सकती है कि धर्म का जो विकृत स्वरूप है, जिसको जनता मान के बैठी है कि इसी को धर्म कहते हैं और जिसको मैं कहा करता हूँ लोक धर्म, जब तक उसको हटा करके धर्म वास्तव में क्या है ये लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक धर्म के नाम पर बलि हो, तमाम तरह के अंधविश्वास हो, टोने टोटके हो, जातिवाद हो, स्त्री शोषण हो, ये सब चलता ही रहेगा। देखिए समाज में आप अगर पाएंगे कि बुराइयां हैं तो उसमें से आप पाएंगे 3/4 बुराइयां तो धर्म के नाम पर ही चल रही हैं। अभी जैसे गौरी जी ने सती प्रथा का उल्लेख किया, वो सामाजिक बुराई बाद में थी, वो बनी इसलिए रह पाई क्योंकि प्रचार ये किया गया कि ये धर्म सम्मत है। तो जब तक जनता तक ये खबर नहीं पहुंचाई जाती, ये शिक्षा नहीं पहुंचाई जाती कि वास्तविक धर्म क्या है, और ये जो धर्म के नाम पे सब नकली कारोबार चल रहा है, इसकी पोल नहीं खोली जाती, तब तक इस तरह की चीज़ों को रोकना असंभव है।